नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और हम और आप जिस शहर और उस शहर के जिस मोहल्ले और उस मोहल्ले के जिस गली में जाते हैं, वहां कोई ना कोई कोचिंग सेंटर आपको देखने को मिल ही जाएगा, जिसका ना तो रजिस्ट्रेशन होता है, ना कोई कोचिंग खोलने का किसी से इजाजत लेनी होती है। देश में प्राइवेट कोचिंग का धंधा जोर शोर से चल रहा है और इन सेंटर्स में बच्चों की पढ़ाई कम और दबाव बनाने का काम ज्यादा होता है। अब केंद्र सरकार इस पर पूरी तरह से सख्त हो गई है और लगाम लगाने की तैयारी में जुट गई है। नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके तहत अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में एंट्री नहीं मिलेगी। नो एंट्री मतलब कि अब बच्चों की पढ़ाई के नाम पर जो लूट का धंधा चल रहा था, अब बंद होगा। क्योंकि यह फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की ओर से, और केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले पर प्रतिक्रियाओं का दौर आना भी शुरू हो गया है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन कोचिंग सेंटर्स पर लगाम लगाने के लिए छोटे बच्चों की नो एंट्री का, यानी 16 साल से कम उम्र के बच्चों को यदि कोचिंग सेंटर्स में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या किसी अन्य एग्जाम के लिए कोचिंग सेंटर में एडमिशन दिया जाता है, तो कोचिंग सेंटर संचालक पर कार्रवाई होगी। और इस पूरे मामले में नियमों में जो बदलाव किया गया, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स पर लगाम लगाने के लिए मनमानी फीस वसूलने पर रोक लगाई गई है। बच्चों को झूठे वादे अब कोचिंग सेंटर्स नहीं कर सकेंगे। अच्छे नंबर या अच्छा रैंक दिलाने का वादा किए जाने पर एक्शन लिया जा सकेगा। और आपको बता दें कि ज्यादा फीस लेने पर रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, भवन में सुरक्षा संबंधी एनओसीज भी लेनी होंगी। कोचिंग सेंटर संचालकों को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी सुविधा यहां पर होनी चाहिए। फैकल्टी रखने पर आदेश दिया गया है। और साथ ही साथ जानकारी यह भी मिल रही है कि मॉरल क्राइम के दोषी नो एंट्री, ज्यादा फीस लेने पर रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर इसका जो लक्ष्य है वो ये कि बच्चों को जो मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं, उस मानसिक दबाव से उबारा जा सके। कोचिंग सेंटर्स में जो मनमाने तरीके से फीस वसूली करते हैं, और इतना ही नहीं, उनके द्वारा न सिर्फ अच्छी रैंक, अच्छे नंबर्स दिलाने का वादा किया जाता है, एक ऐसी स्थिति यहां उत्पन्न हो जाती है कि छात्र छात्राओं में एक दबाव की स्थिति आ जाती है। और फिर वो इस वादे के चलते कि इस कोचिंग सेंटर में या फला कोचिंग सेंटर्स में अच्छी रैंक दिलाने का वादा किया जा रहा है, जिसमें आईआईटी, एनआईटी, जेईई जैसे एंट्रेंस एग्जाम और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं, ये सब आप जानते ही हैं। लेकिन अब जो नियम आए हैं उस पर भी अब कोचिंग सेंटर्स को ध्यान देना होगा। हम बात करेंगे, हमारे सहयोगी सुशील कौशिक इस वक्त ग्वालियर से हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील, अभी जिस तरह से केंद्र सरकार तैयारी कर रही है कोचिंग सेंटर्स पर लगाम लगाने की, ग्वालियर में क्या स्थिति है? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तो हर राज्य, हर क्षेत्र, हर जिले में ही की जा रही है। ग्वालियर की क्या स्थिति है फिलहाल? 100 से ज़्यादा बड़े कोचिंग संस्थान है ग्वालियर में। इसके अलावा बड़ी तादाद में बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं। और आज जिस तरह से सरकार का ये नया फैसला और आदेश आया है, इसके बाद कहीं ना कहीं कोचिंग संचालकों में भी एक हड़कंप की स्थिति भी कह सकते हैं, क्योंकि जो नया फैसला है वो कहीं ना कहीं सख्ती का है और उसके अलावा एक कसावट लाने का भी। हमारे साथ कोचिंग संचालक इनसे बात करते हैं। सर, आज जो ये आदेश आया है, क्या मानते हैं, कितना बढ़िया है, क्या क्या चीज़ें हैं इस आदेश में, आप क्या देखते हैं? देखिए, कोचिंग संस्थानों के लिए जो सरकार ने आदेश जारी किया है, सबसे पहले बात करते हैं इसमें अच्छा क्या है। अच्छा ये है कि भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगनी चाहिए। निसंदेह भ्रामक विज्ञापन रोके जाना चाहिए, अच्छी बात है। दूसरी चीज़, संस्थानों के अंदर जो आंतरिक व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार होना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। फीस स्ट्रक्चर निश्चित होना चाहिए, इसमें भी हम इस आदेश की सराहना करते हैं। इस आदेश की थोड़ी सी कुछ कमी है, इस कमी के लिए हम इस आदेश का समर्थन नहीं करना चाहते। कमी ये है कि 16 वर्ष से कम उम्र का बच्चा कोचिंग संस्थानों में पढ़ने के लिए नहीं जा सकता। भाई क्यों? छोटी उम्र मतलब 16 ईयर की एज बच्चे के लिए कोचिंग संस्थानों में जाने के लिए जो प्रतिबंध लगाया गया, उस पर एक विचारणीय प्रश्न ये है कि बच्चे को 9th से ऊपर पढ़ने जाना चाहिए।
क्योंकि कई सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि 9 से ऊपर अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, उनके पास समय नहीं है, या ऐसी नौकरी है जो 24 घंटे की नौकरी है, कुछ लोग डिफेंस में हैं, बाहर हैं, बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे, तो उन बच्चों के लिए तो कोचिंग होनी चाहिए, लेकिन कम से कम एक पैरामीटर ऐसा हो कि 8वीं तक का बच्चा घर पर पढ़ ले, लेकिन 9 से ऊपर का बच्चा तो कोचिंग जाए। एक डिप्रेशन वाली बात भी ज़्यादा आती है कि डिप्रेशन भी होता है और प्रेशर भी आप होता है। रखिएगा, बातचीत जारी रखिएगा, लेकिन अभी इस बीच चलेंगे शैलेंद्र भदौरिया, हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ गए, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। शैलेंद्र, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए निर्देश जारी कर रही है केंद्र सरकार की 16 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश नहीं मिलेगा। एक तरह से उन पर जो मानसिक दबाव रहता है उसे कम करने की कोशिश है, और मनमानी करने वाले कोचिंग सेंटर्स पर भी लगाम लगेगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए ये जो निर्णय लिया गया है कि 16 साल से कम आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वो अब कोचिंग सेंटर्स पर नहीं पढ़ सकेंगे। उसके पीछे कहीं ना कहीं जिस बात का आपने जिक्र किया कि उनके ऊपर जो मानसिक दबाव जो है वो कई बार परिजनों की तरफ से या पढ़ाई में फेल होने की वजह से जो आता है उसको कम करने का ये प्रयास कहीं ना कहीं है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से मनमानी फीस जो है कोचिंगों के द्वारा वसूली जा रही थी उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। राजधानी भोपाल में अगर मैं बात करूं तो कई इलाके ऐसे हैं जहां बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर्स हैं। उस एक कमरे के इस कोचिंग सेंटर में 40 से 50 बच्चे जो है वो बैठाए जाते हैं। व्यवस्थाओं के नाम पर शून्य होता है और फीस जो है वो उनसे मोटी मोटी फीस वसूली जाती है। तो निश्चित तौर पर सरकार के जो निर्देश सामने आए हैं उसके बाद अब कोचिंग संचालकों की मनमानी पर भी रोक लगेगी। और देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि उतने योग्य शिक्षक नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोचिंग सेंटर चला के बड़े बड़े भ्रामक विज्ञापन के जरिए, होर्डिंग पोस्टर के जरिए बच्चों को या पेरेंट्स को रिझाने का काम करते हैं और एक मोटी फीस वसूलते हैं। तो ऐसे में जो मनमानी फीस वसूल रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा और बच्चों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं भी होगी। देखिए कुछ दिनों पहले की अगर घटनाक्रम आपको याद हो, कोटा का एक घटनाक्रम सामने आया था जिसमें एक कोचिंग सेंटर्स में आग लग गई थी। देखने में आया था कि वहाँ पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं थी। तो ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं वो पर्याप्त हों, यानी जो मानक है वो अब तय किए गए। तो उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में जो कोचिंग सेंटर जो लोग चला रहे हैं वह मानकों का पालन करेंगे और मनमानी फीस नहीं वसूलेंगे। जी बिल्कुल। और उमेश मौर्य के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिलासपुर से। उमेश, कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई तो की जा रही है और ऐसा कोई शहर, ऐसी कोई गली मोहल्ला नहीं बचा जहां प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स ना हो। बिलासपुर में क्या स्थिति है? आशीष जी, बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर दिल्ली का मुखर्जी नगर, दूसरा मुखर्जी नगर कहलाता है, छत्तीसगढ़ का मुखर्जी नगर कहलाता है गांधी चौक। यहाँ पर लगभग 150 से अधिक जो है वो कोचिंग सेंटर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से अव्यवस्थित ढंग से यहाँ पर कोचिंग सेंटरों का संचालन किया जाता है। फिलहाल मैं अभी मंत्रा कोचिंग सेंटर पर मौजूद हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर उनके ऑनर भी हैं मनीष जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मनीष जी, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कोचिंग सेंटरों में, और जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया है कैसे देखते हैं आप इसे? केंद्र सरकार के द्वारा जो भी फैसला लिया गया है वो बिल्कुल सही है, उचित है ना, कि 16 ईयर से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, है ना, क्योंकि इससे क्या है उनके ऊपर प्रेशर बनता है। मतलब 16 से कम मतलब 10th 12th तक के बच्चे होते हैं, है ना, तो उनके ऊपर प्रेशर रहता है परसेंटेज के लिए या फिर आगे नीट जेईई की मतलब क्लियर करने के लिए। तो पेरेंट्स के ऊपर, पेरेंट्स द्वारा भी दबाव डाला जाता है कि भाई आपको क्लियर करना है करके, है ना, और साथ ही साथ कोचिंग संस्थानों से भी दबाव रहता है उनके ऊपर, है ना। तो ये उचित नहीं है ना, लेकिन सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए, मतलब कोचिंग की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है बच्चों को, है ना, मतलब इस पे भी विचार करना चाहिए। बिल्कुल, कोचिंग की आखिर आवश्यकता क्यों हो रही है? आप स्टूडेंट हैं, आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। जी, कितनी है उम्र आपकी? जी मेरी 19 है। ठीक है, आप ये जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को जो दाखिला है वो नहीं दिया जाएगा कोचिंग सेंटर में, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को आप? जी गलत है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं पिछले 2 साल से कोचिंग कर रही हूँ नीट का। तो मैं आफ्टर 18 में ज्वाइन की, तब भी मेरे ऊपर वो प्रेशर आया, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट ऐसा होता है। तो टीचर्स को और मतलब इन्वायरमेंट में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि चाहे MBBS पहुंचने के बाद भी बच्चे सुसाइड करते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा है, जो है वो 16 में भी रहेगा, वो 18 में भी रहेगा, क्योंकि प्रेशर डाला ही जाता है। तो टीचर्स उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है वो सिखाएं, तो वो कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इवन इन MBBS भी स्टूडेंट सर्वाइव करेगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ बेस्ट वर्सेस बेस्ट हो जाता है।
तो ये चीज़ है कि पेरेंट्स को भी इस चीज़ के लिए कोचिंग वाले ही समझाएं कि आपको लेकिन टेस्ट कम उम्र में उस प्रेशर को हैंडल कैसे करना है, ये बात संभवतः ये बच्चों को नहीं पता होती होगी उमेश, और संभवतः इसीलिए ये फैसला लिया गया। बहरहाल अब चलते हैं कोटा, जिसे कहते हैं कोचिंग सेंटर्स का मक्का। हिमांशु मित्तल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, कोटा जैसा कोचिंग सेंटर्स का जो एक पूरा संगम यहाँ पर है, संभवतः और देश में और कहीं दूसरी जगह शायद ना हो। अब ये जो नए फैसले केंद्र सरकार की तरफ से, नए नियम जो लागू किए जा रहे हैं, कोटा में इसका क्या असर होगा? देखिए, देश भर में बात करें तो कोटा कोचिंग सिटी के तौर पर जाना जाता है, शिक्षा की काशी के तौर पर जाना जाता है। आईआईटी और मेडिकल के क्षेत्र में जो तमाम स्टूडेंट जाने का सपना देखते हैं, वो कोटा को सपनों का शहर मानते हैं, यानी कि इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले तमाम जो कोचिंग छात्र हैं, उनके लिए सपनों का शहर होता है। और ऐसे में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक से आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं। करीब 2 से 2.5 लाख की तादाद में स्टूडेंट कोटा में कोचिंग करने के लिए आते हैं, और करीब अगर छोटे बड़े मिलाकर के मैं बात करूं तो 50 से ज़्यादा कोचिंग संस्थान है जो कोटा के अंदर हैं, आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करवाते हैं। लेकिन अक्सर कोटा सवालों के घेरे में रहता है कि कोटा में लगातार कोचिंग छात्रों की खुदकुशी के मामले सामने आते हैं। साल दर साल जो ये आंकड़े हैं वो कोटा की छवि पर बदनुमा दाग लगाते हैं। लेकिन फिलहाल अब कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कसने की तैयारी है, क्योंकि अब तक हमने ये देखा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अलग अलग गाइडलाइन जारी की गई, लेकिन अक्सर सवाल उन गाइडलाइन पर यह रहा कि उन गाइडलाइन की पालना नहीं हो पाती, उन्हें फुलफिल जो है वो नहीं किया जाता, जमीनी धरातल पर उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो पाता। लेकिन फिलहाल शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसके साथ में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को इस गाइडलाइन के दायरे में ला करके उनकी पालना करवाने की तैयारी है, और उस गाइडलाइन के दायरे में लाने की इनको पूरी तरह से तैयारी है। सबसे बड़ी बात यह कि जो 16 साल से कम उम्र का जो कोई भी छात्र है, उसे कोचिंग संस्थानों में दाखिला नहीं दिया जा सकेगा, और अगर दिया जाता है या किसी भी तरह की कोई नेग्लिजेंसी इस पर बरती जाती है तो 1 लाख रुपए तक का जो जुर्माना है वो उस पर लगाया जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह कि जो भी कोचिंग संस्थान कोटा में चल रहे हैं या देश भर में चल रहे हैं, उनमें जो काउंसलर्स हैं उनकी नियुक्ति मोटे तौर पर करनी होगी। आपको बता दें कि कोटा में ज्यादातर जो बड़े कोचिंग संस्थान हैं उनमें काउंसलर्स की नियुक्ति की हुई है, ताकि ऐसे स्टूडेंट जो किसी भी तरह से अवसाद में है, किसी भी तरह से तनाव से गुजर रहे हैं, तो उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। लेकिन अब ये पूरी तरह से मैंडेटरी होगा, हर कोचिंग संस्थान को काउंसलर्स रखने होंगे। दूसरी बड़ी बात यह कि जो अक्सर हम देखते हैं कोटा में समस्या आती है फीस रिफंड की, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट किसी भी कोचिंग संस्थान में दाखिला ले लेता है तो बीच में अक्सर देखने में आता है कि उसको फीस रिफंड नहीं की जाती। लेकिन अब अगर बात करें तो जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके तहत स्टूडेंट जब जाता है तो जो बचा हुआ कोटा जैसी जगह पर, राजस्थान की कोटा में अगर इस तरह की स्थिति हिमांशु बन रही है कि वहाँ पर भी अब कोचिंग सेंटर्स को उन नियमों का पालन करना होगा, और भी जगह जो छोटे मोटे कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, चाहे हम दुर्ग की बात करें, मिथिलेश ठाकुर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मिथिलेश, ऐसा गली मोहल्ला कोई बचा नहीं है देश भर में, सभी राज्यों में, खास करके अगर दुर्ग की बात करें तो यहाँ भी कई प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। ऐसी जगह पर आने वाले बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालकों के लिए ये नियम किस तरह से आए हैं? निश्चित रूप से ये शिक्षादानी कहलाती है, और यहाँ पर एजुकेशनल हब भिलाई दुर्ग में करीब 100 से अधिक जो है कोचिंग संचालित होते हैं, जहाँ पर हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। कुछ बच्चे और टीचर्स हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे सीधा बात करेंगे। सर, नई गाइडलाइन आई है, किस तरह से देखते हैं? सरकार अगर कोई योजना लागू करती है तो कुछ सोच समझ के लागू करती है। मेरा सोचना यह है कि सबसे पहला इसमें जो एरर होंगे उसको आगे आने वाले समय में सरकार को सुधारना होगा, क्योंकि आप शिक्षकों की जो भर्ती करते हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच में भर्ती करते हैं, बीकॉम, बीएड, बीएससी, बीएड, एमएड, वो शिक्षक होता है। तो ये शिक्षक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की आईआईटी, पीईटी या सीए, सीएमए की तैयारी कैसे कराएगा? दूसरा, इसको क्लियर करना पड़ेगा कि जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे, जो मेरा सेकंड पॉइंट है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोचिंग नहीं जाएंगे तो क्या ये सिर्फ एजुकेशन के लिए एप्लीकेबल है, या डांस क्लास भी नहीं जाएंगे,
या पेंटिंग की क्लास भी नहीं जाएंगे ऐसी, या सिंगिंग की क्लास भी नहीं जाएंगे? क्या सबके लिए एप्लीकेबल है? तीसरा, सरकार को यह भी क्लियर करना होगा कि अगर मान लीजिए एक परिवार में 2 लोग जॉब में है, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में है, कई सिंगल फैमिली है, तो वहां उस पर्टिकुलर 16 साल से कम उम्र के बच्चे को कहां छोड़ के जाए? क्या घर में बच्चा रहेगा उचित है? तो यहां सबसे पहले जो स्कूली शिक्षक है उनकी शिक्षा की क्वालिटी को इंप्रूव करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप शिक्षक ट्रेडिशनल अप्रोच पर ले रहे हैं। कितने स्कूल में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कितने स्कूल में कॉस्ट अकाउंटेंट है, कितने स्कूल में IITian और NIT के टीचर पढ़ा रहे हैं? तो यहां ये पार्ट को सुधारना होगा। साथ में सरकार को यह भी गाइडलाइन जारी करना होगा कि जो स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं अपने घर में अगर बुला करके 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर पढ़ाते हैं तो उनके ऊपर तो 5 लाख 10 लाख का फाइन होना चाहिए। तो ये थोड़ा असमानता वाली बात है और जरूर सरकार इसके ऊपर विचार करेगी और सोचेगी। जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे बात में? बेसिकली जो 16 ईयर का रिस्ट्रिक्शन जो लगा है वो थोड़ा बच्चे के डेवलपमेंट को हैम्पर करेगा, क्योंकि बच्चा अचानक से जब 17 ईयर्स के आफ्टर अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएगा तो टिल 16 ईयर तक वो कोई एक्सपोजर नहीं मिल पाया उसको, या किसी अच्छे प्रोफेशनल टीचर से वो नहीं पढ़ पाया। तो बेसिकली सरकार को इसमें थोड़ी क्लैरिटी लानी चाहिए कि बेसिकली है किस बारे में, और थोड़ा क्लियर होना चाहिए, तो ज़्यादा ये इंप्लीमेंट करने में ईजी रहेगा। कुछ स्टूडेंट उनसे बात करेंगे। बेटा, आप कितनी उम्र के हो और क्या तैयारी कर रहे हैं? सर मैं 21 की हूँ और CMA फाइनल में हूँ। कुछ आपको मालूम है सरकार कोई गाइडलाइन लाई है 16 ईयर से कम कोचिंग ले सकें? क्या आप सोचते हैं, कैसा लगता है? सर मुझे लगता है कि ये गलत है, क्योंकि इससे हमें प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा। इतना ज़्यादा कंपटीशन है, डे टू डे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, तो फिर जी क्या सोचती हैं आप? सर जैसे कि टीचर्स इतने सारे बच्चों के सामने हम पढ़ते हैं तो हमारा ग्रोथ होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ये सब चीज़ों से जो सर हमसे क्वेश्चन इंडिविजुअल क्वेश्चंस करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे हमें फ्यूचर में बहुत हेल्प मिल सकती है। नियम भी इसी इंडिविजुअलिटी को बनाए रखने के लिए लिया गया है मिथिलेश, और इंडिविजुअली किसी तरह के प्रेशर में बच्चे ना आए, ये ध्यान रखने के लिए भी ये कोशिश की गई है कि ये नियम इस तरह से लाए जाएं ताकि जो कोचिंग संचालक हैं उन्हें नियंत्रित किया जा सके और बच्चों पर जो प्रेशर बनता है, एक जो मेंटल प्रेशर है, वो हैंडल कर पाएं। और संभव है कि इसमें कुछ बदलाव होगा या ये इसी तरह से यथावत लागू किए जाएंगे, इस पर थोड़ा सा इंतजार हमें और करना होगा। हालांकि कोचिंग संचालक कुछ एक नियमों की, कुछ एक बातों को मानने से इनकार कर रहे हैं, जबकि बाकी नियमों को स्वीकार कर रहे हैं और इसका स्वागत भी कर रहे हैं। बहरहाल मिलीजुली प्रतिक्रिया है सभी जगह से। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका, उमेश बहुत बहुत धन्यवाद, सुशील बहुत बहुत धन्यवाद, वासु बहुत बहुत शुक्रिया, हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, शैलेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर हम ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।